नमस्कार। साधारण में आज देखिए मेरी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी पति पत्नी की कहानी जिनसे मैं बहुत नफरत करती थी। पूरा सच तो नहीं पता था, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है या हम दिखते हैं उन्हीं को हम सच मान लेते हैं। जल्दी करो ना। पैसे घबराहट हो रही है, रहने दो, मत करो ना। करना है। करूंगा। अंकल जी, किसका मर्डर करने जा रहे हो? मर्डर नहीं, सेब काटने के। 3 इंच से बड़ा चाकू रखना जुर्म है, पता नहीं? गलती हो गई। गलती नहीं, इसे क्राइम बोलते हैं। आइंदा से सेब काटने के लिए छोटा चाकू रख देना, अगली बार माफ नहीं करूंगा। क्या भाई साहब, डायरेक्ट लोकेशन पे ही आ जाना था ना। एड्रेस तो भेज दिया था आपको मैंने। एड्रेस भेजा था लेकिन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब एक काम करो, इसको यहीं रख देते और आप मेरे साथ चलिए। इसमें क्या है? टिफिन। हम वहाँ खाना खाने नहीं जा रहे, घर देखने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना, तो कभी भी भूख लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। देखो, पहले तो ये मार्बल इतना सॉलिड है ना कि ऐसा मार्बल तो तुमको कोई घर में देखने भी नहीं मिलेगा। और दूसरा तो ये फर्नीचर 10 साल के अंदर तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर। अरे कलर का तो क्या बोलना, कलर में तो 15 साल तुम्हारे निकल जाएंगे। अरे सबसे बड़ी बात तो क्या है मालूम है, ये तुम्हारे बजट में आ जाता है। तुमको और मतलब ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा ऐसा। और अबे आओ, देखो किचन भी बताता हूँ तुमको, इधर आओ, आ जाओ। अरे इतना बड़ा चाकू, क्या क्या करना है तू? तो पागल हो गए क्या? क्या कर रहा है क्या तू? तू जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं?
मुझे भी एक बात का जवाब चाहिए। आपको लगी तो नहीं ना? अब दूसरे को कैसे मारोगे? खबर नहीं कैसे, लेकिन मारना तो पड़ेगा। अभी जो भी करोगे ना, जरा संभल के करना। टीवी पे बताते हैं कि जो मर्डर करते हैं ना, उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। घर में किसी को आने मत देना और ध्यान रखना इसकी आवाज बाहर तक जाती है। निखिल जोशी, निखिल जोशी। हाँ, लगता है मेरा ब्रेक वायर किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए ब्रेक नहीं लग रहा है। नहीं अंकल जी, ये देखो आपका ब्रेक तो सही है। अच्छा, ये होता है ब्रेक वायर, इसे तो कोई नहीं काट सकता। अरे अंकल जी, ये कटर है, इससे आराम से ब्रेक वायर कट जाते हैं। अरे ये क्या रही है? जाने क्या कर रही है? कहाँ जाना है तुझे? लेकिन जाने। समझ जाना बेटा, तू समझना। मेरी बात क्यों नहीं मानती है बेटा? बेटा बेटा क्या बेटा? बेटी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। जाने दो मुझे। कहीं नहीं जाने देंगे। चाहते क्या हो तुम लोग? मुझे बांध के रखने से वैसे भी क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। मैं बहुत पैसा लाके दूंगी। क्या कर रहे? जाने दो ना। जाने दो। हेलो। वो तो स्कूटी पे अपनी बच्ची को लेके निकला है, अब क्या करूं? अरे रोको उसे। अरे रोकूंगा तो क्या कहूंगा? अरे लेकिन उसकी बेटी को कुछ हो गया ना तो। हेलो। करने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। तू देख के नहीं चला सकता क्या? तो तेरी तो। अरे निखिल, छोड़ नहीं यार, वो मर जाएगा यार।
सत्संग करने की उम्र में फाइटिंग कर रहा है, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। चल घर निकल। हर बार आप अकेले क्यों जाते हो? क्या ये मेरी भी लड़ाई नहीं है? नहीं, पर इस बार मैं अकेले नहीं जाने दूंगी आपको। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तुम नहीं। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ये क्या है? पागल हो गए हो क्या? एक छोटे से झगड़े के लिए कोई चाकू के मारने के लिए आता है क्या? छोटे से झगड़े के लिए नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों की सजा देने आया हूँ। मेरे कर्मों का फल? हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? लग जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उनको, छोड़ दो, वरना मैं मार दूंगी। वो आंटी, छोड़ो उसे, छोड़ो। देखो ये चाकू मुझे दे दो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। हॉस्पिटल, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, वरना मैं मर जाऊंगा। हॉस्पिटल। मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लेकिन तुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप जो पूछेंगे सारे सवालों को जवाब दूंगा। सुयश लेके आया था। घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। पुलिस से नहीं डर रही, उस आदमी को मारने का भी डर नहीं, खुद से डर रही हूँ। कल उस आदमी को तड़पता देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। क्या मैं बुरी तो नहीं बन गई? मैं बुरा काम जरूर किया है, लेकिन बुरे लोगों के लिए। आप ही है ना? हाँ। 2 दिन पहले इसी आदमी के साथ झगड़ा कर रहे थे? हाँ। पास की दुकान का सीसीटीवी फुटेज है ये। 2 दिन पहले आप इससे झगड़ते हैं और उसी रात इस आदमी का मर्डर हो जाता है। छोटे से झगड़े के लिए मैं मर्डर? हाँ मैडम, ये तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते, और आप छोटी सी बात के लिए मर्डर का आरोप नहीं, फिलहाल तो पूछताछ कर रही हूँ।
ये आवाज़ कैसी है? वो मैडम वॉशिंग मशीन खराब हो गया है ना, तो उसकी आवाज़ है। वहां से भागना चाहती थी, दम घुटता था मेरा, नींद आती थी मुझे, जैसे पंछी को कैद कर दिया था पिंजरे में। खाना पीना तो सब मिलता था, मगर पिंजरा तो पिंजरा होता है ना। छटपटा रही थी मैं। उनकी बातों से समझ में तो आ गया था कि अब तक वो 2 खून कर चुके थे, मेरा भी कर देते तो अच्छा होता। बस वही बात समझ में नहीं आई कि मुझे क्यों कैद कर दिया। योगेश, यस, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा इस घर में? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। यही कि कितने टाइम से घर की साफ सफाई नहीं हुई है, लेकिन खाना पीना बराबर से हो रहा है। पौधों में पानी भी डाला हुआ था। लेकिन इससे निखिल जोशी मर्डर केस का क्या लेना देना? पता नहीं, लेकिन ये लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे लग नहीं रहे थे। मैडम, ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा होगा इन्होंने। मर्डर तो रही बहुत दूर की बात, बहुत सीधे लोग हैं ये। और देखा नहीं, आपको देख के कैसे डर गए थे। वो तो मर्डर करने वाले भी हमसे डरते हैं। एक काम करो, आसपास के लोगों से जरा पूछताछ करो इनके बारे में। दीदी, दीदी, देख, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तेरी जीजा जी को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे। पुलिस आई थी घर पे? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, कोई और तरीका नहीं है क्या? चाकू से मारने की ना मुझ में ताकत है और ना ही हिम्मत। तो रहने दो ना। वैसे तो जीने की भी मुझ में हिम्मत नहीं है और ना ही कोई चाह। तुम मर जाओ क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो गया तो। गलत होने के लिए अब बचा क्या है? मुझे लगता है ये 4 बूंद से काम हो जाएगा। पंकज जी, आपने उस दिन बताया नहीं कि आपकी बेटी भी है और वो 3 साल से लापता है? कुछ पता चला? मैम, यही सवाल मैं 1 साल से पुलिस स्टेशन में जाके पूछता हूँ। आपको सवाल लेके नहीं, जवाब लेके आना चाहिए था। सॉरी, लेकिन इतने साल के बाद आपकी बेटी का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं देखती हूँ मुझसे क्या हो पाएगा। आजो, आज मैंने तेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर की सब्जी पसंद है ना तुझे? आज पेट भर के खा लेना। हाँ, खाना क्यों खिला रही हो? जहर खिला दो, मार दो, मुझे मुक्ति दे दो। चुप कर। मुझे नहीं मार सकती हो ना? तू उस आदमी को मार दो। तू एक औरत होके भी उस आदमी का साथ कैसे दे सकती है? क्या करेगी? पति है ना तेरा, साथ देना तो मजबूरी है। पर याद रखना, तू भी उसके पाप में उतनी ही भागीदार है। कोई पाप नहीं किया उन्होंने। घिन आती है मुझे तुम दोनों की शक्ल ही देख के।
पाहुनी बेटा, कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं मैं, आज मिली है तू मुझे। चल मेरे साथ घर चल, वापस चल। मैंने पुलिस से भी बात कर ली है, वो हमारी मदद करेगी। चल वापस चल कर। वापस चल? वापस नहीं जाना था तो भेजा क्यों मुझे? मैंने 3 साल से मैं यहाँ अच्छे से समझ गई कि इंसान का कोई ईमान और धर्म होता ही नहीं है। पैसे के लिए ना, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सुनो, तुम एक काम करो, ये पैसे इन्हें ही दे दो इन्हें। यही तो मेरा दलाल है और मेरा बाप भी। दे चल। अंकल, बड़े दिनों बाद आंटी के हाथ की वेज बिरयानी खाई, मज़ा आ गया। हाँ, जब भी पावनी का बर्थडे होता था तू घर पर आता था और आंटी ऐसी ही बिरयानी बनाती थी। हाँ अंकल, पावनी का कुछ पता चला? नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपना फ़ोन छोड़ दो, मैं ठीक करूँगा। और फीस ये बिरयानी समझ लेना। ठीक है। अरे देखो इसको क्या हो गया, कोई है क्या इधर? अरे कोई आओ इधर। अरे देखो इसको क्या हो गया है, देखो क्या हो गया इसको। अरे ये क्या हुआ इससे? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो मोबाइल रिपेयर कराने आया था, अचानक ऐसा तड़पने लगा और गिर गया। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा गाड़ी नीचे खड़ा है, इसको उसमें डाल दो, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मेरी बेटी पौनी की हालत का जिम्मेदार है तू। कौन पौनी? कौन पौनी? ये मेरी बेटी पावनी। तो नहीं बेचा था ना उसे उस स्टेज एजेंट के हाथों? मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। पहले नाम बता, कौन कौन था तेरे साथ? सुयश लेके आया था इसे मेरे पास 3 लाख रुपए दिए थे मैंने उसे। प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। तू तो हमारा पड़ोसी है ना, पावनी को बचपन से जानता था ना, तूने ऐसा क्यों किया उसके साथ? मैं तो सिर्फ आपका पड़ोसी हूँ, जिसके कहने पर मैंने ये किया। वो तो आपकी अपनी है। ऐसा क्यों कर रही है बेटा? हाँ, शांत हो जा बेटा। ये ले थोड़ा पानी पी ले, दिख रहा? हाँ, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ऐसा क्यों कर रही है बेटा? क्या हो गया तुझे? हाँ? देखो देखो, मुंह घुमा लिया। क्यों? देख देख ना।
समोसा खाने बैठ जाते हो और फिर कहते हो कि एसिडिटी हो गई। पप्पा शू मम्मी, पप्पा को ना समोसे से नहीं, ये आलू से एसिडिटी है और ये तो मैं खा गई आलू। इन लोगों पर समोसा। क्या बाप बेटी है, एक आलू और एक आलू का पौड़। और बोलती है मेरे को। कितनी बदल गई है ना हमारी बेटी। तुमने याद से उसके सामने मैं आपसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकती थी, और आज क्या मिलेगा उन लोगों को मार के जो हमारी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार है। अरे वो तो आपको जिम्मेदार मानती है, नफरत करती है वो आपसे। वर्षा, तुम्हारी बहन हमारी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार है। अच्छा हुआ सुयश तू मुझे मिल गया, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। मुझे नींद सी आने लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, तू यहाँ लेट जा। सुयश, तू मुझे आगे उतार देना और इसे निखिल जोशी के पास छोड़ देना। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। सो हेलो, हाँ दीदी। हेलो वर्षा, तू कल सवेरे मेरे घर आ सकती है? क्या हुआ? अरे तू आना, बाद में बात करते हैं। हाँ क्या हुआ दीदी, आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? उसने नहीं, मैंने बुलाया है। आपने? पावनी? हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम इसे बेच दोगी तो ये हमें कभी नहीं मिलेगी? तूने इसे बेचा, इसकी ये हालत कर दी, और ये बेचारी समझती है कि इसके पापा जिम्मेदार है। इसके पापा ने इसे बेच दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलती, इसे भी यही बांध के रख देना। नहीं नहीं दीदी, मैं सच बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। पाहुनी, तुम्हें तुम्हारे पापा ने नहीं, मैंने बेचा था। आज से 3 साल पहले मुझे पैसों की जरूरत थी। जीजा जी, मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। देखो, मेरे पास जो पैसे हैं ना, वो मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए है, इसलिए वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। देखिए, आप इतने अड़ियल ना बनिए। अगर आपने इसको पैसे नहीं दिए ना, तो मेरी बहन गलत रास्ते पे चली जाएगी। गलत रास्ते पे चली क्या जाएगी? ऑलरेडी गलत रास्ते पे है। मेरे पास तुम्हारे जैसे झूठी और मक्कार औरत के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने तुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए तूने मेरी बेटी को बेच दिया। पावनी, तुझे अभी भी लगता है कि तेरे पापा गलत है, तो तू जहाँ जाना चाहती है वहाँ चली जा। लेकिन बेटा, तू सोच भी कैसे सकती है कि तेरे पापा मम्मा, वर्षा मौसी मुझे 1 साल पहले मिली थी। नहीं जाना है मुझे।
वर्षा मौसी, मासी रुको, मासी मुझे नहीं रहना है, मुझे घर ले चलो। ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों? आप पापा को फोन करो, आप पापा को बुलाओ, पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे मेरे घर जाना है। अरे किस घर जाना चाहती है तू? तेरे पापा ने ही तुझे बेचा है और वो ये भी जानते हैं कि तू यहाँ है। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। काश ये झूठ होता, लेकिन तेरे पापा को पैसों से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला कि उन्होंने तेरे साथ क्या किया है, मैं यहाँ आ गई, यहाँ की बड़ी लेडी से बात करने के लिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दे। अब तेरा कोई घर नहीं है, कोई पापा नहीं है, तुझे यहीं रहना होगा। आज सोचती हूँ कि कैसे और क्यों मैंने मौसी पर यकीन कर लिया। इसी वजह से मैंने पापा को इतना भला बुरा बोला। शायद मेरी इसी नफरत की वजह से वो अपराधी बन गए। लेकिन मैं करती भी क्या? वहाँ मुझे इतनी घिन होती थी कि कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला। अब कुछ हालात ही ऐसे थे वहाँ, जो देखा जो सोचा वही मैंने सच मान लिया। सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत गलत सोचा, आपको क्या कुछ नहीं कहा। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी। पंकज जी, चलिए हमारे साथ। हमारी जांच में पता चला है कि रियल एस्टेट एजेंट रवि के मर्डर से पहले आपकी बात हुई थी उससे। कोई घर दिखाने वाला था आपको, और निखिल के मर्डर के पहले भी सुबह आपका उसके साथ झगड़ा होता है। और अब ये सुयश जो हॉस्पिटल में मर गया जहर खाने की वजह से, आप ही लेके गए थे ना उसे हॉस्पिटल? मैम, छोटा सा शहर है, पहले जो हुआ वो संयोग था, और सुयश को तो बचाने के लिए मैं ही अस्पताल लेके जा। और आपकी साली भी बोल रही थी कि आपने उसे मारने की कोशिश की। वो झूठ बोल रही है, वो तो आप भी जानते। झूठ तो आप लोग बोल रहे हो। आपकी बेटी आपको 1 महीने पहले मिल गई है, मैंने पता किया पुलिस से। पर पूरी तरह से आज मिली। कल तक नफरत करती थी मुझसे। 3 साल से ढूंढ रहा था उसे। ब्रेकिंग न्यूज। कल रात गुजरात में पुलिस के एक छापे में एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पूरे देश के अलग अलग इलाकों से लड़कियों को लाया गया था। टीवी के न्यूज में देखा तो लगा मेरी बेटी है। पुलिस की मदद से उसे ढूंढ तो लिया, लेकिन वो मुझे ही गलत समझती रही। पुलिस की मदद से उसे घर तो लेके आया, लेकिन उसकी नजरों में गिरा हुआ था मैं। वर्षा के घर उसने ही गायब करवाया था मेरी बेटी को सुयश के साथ। और इसीलिए आपने सुयश को मारा, रवि को भी और निखिल को भी, और इसीलिए आपने अपनी साली को भी मारने की कोशिश की। इन्होंने जो कुछ भी किया उसमें मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूँ। इन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर करो, और तुम 2 कांस्टेबल लेके जाओ और कल सुबह वर्षा को लेके आओ। मैडम, वो वर्षा भाग गई है और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। क्या? और उसका फोन भी बंद बता रहा है। मैडम, वो दोनों पति पत्नी। क्या? आगे बोलो। मैडम, वो दोनों पति पत्नी भाग गए वॉशरूम के बहाने।
आज तक पता नहीं चला कि मेरे माँ बाप कहाँ है, आखिर कहाँ चले गए। कहीं ना कहीं लगता है कि जो हालात हुए थे उसकी सिर्फ जिम्मेदार मैं थी। पता है कि मौसी जिम्मेदार थी। उन्होंने कुछ पैसों न देने की वजह से उसके बदले की आग में मेरी और मेरे माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी और खुद पुलिस से भाग रही है। मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा आएंगे वापस, लेकिन जो आए वो कोई और था। जैसे ही मुझे पता चला तू आ गई है, देख मैं कितना रिस्क लेकर तेरे पास आ गई। देख पावनी, तेरे मम्मी पापा तो गायब है, मिल भी गए तो उन्हें जेल होगी। मर्डर केस में 15 साल के लिए अंदर जाएंगे। अभी तुम्हें जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने वो आंटी से बात भी कर ली है, वो तुम्हें काम पे रखने के लिए तैयार भी है और तुम्हें वो काम का एक्सपीरियंस भी है। मैं फोन लगाती हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम इसे बेच दोगी तो ये हमें कभी नहीं मिलेगी? इन्होंने तुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए तूने मेरी बेटी को बेच दिया। यही तो मेरा दलाल है और मेरा बाप भी। मेरे मम्मी पापा ने जो भी किया वो मैं भी कर सकती थी। मैं आपको भी मार सकती थी। इतनी नफरत है मुझे, लेकिन सजा मौत नहीं, मुक्ति होगी। मेरे मम्मी पापा ने जो भी गलत किया उससे क्या मिला उन्हें? वो दोनों मेरे साथ नहीं है। देख पावनी, तुम्हें वो आंटी के पास नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। जाने तो दूंगी, पर जहां जाना चाहिए वहां। मैडम, मैंने ही आपको फोन किया था। यही है मेरी असली अपराधी। योगेश, रस्सी खोलो। चलो। मेरे माँ बाप आखिरकार कई हत्याओं के इल्जाम में पकड़े गए। केस चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी हम फिर साथ होंगे। मुझे जिस जगह या जो हालत में भेजा था उससे वापस आना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं आई। क्यों? मेरे माँ बाप की हिम्मत की वजह से आई। जो मेरे हालत के जिम्मेदार थे, उनके बदले की सोच ने मेरे पापा को अपराधी बना दिया था। क्या वो सही कदम उठाया था मेरे पापा ने? मेरी मौसी को तो सजा मिल गई और NGO वालों ने मुझे मदद करके मेरी एक नई जिंदगी शुरुआत की। ये ज़रूरी तो नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी बात, मेरी कहानी अब तक पहुँचाने का बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गलती मेरे माँ बाप ने की वो आप ना करें। अपराध से लड़िए, मगर कानून के दायरे में रहकर, ताकि किसी भी माँ बाप से कोई भी बेटी अलग ना हो। तो सावधान।